मंत जी को वापस करते हैं भगवान राम। नहीं जाते हैं किसी तरह। जिस रथ पर भगवान राम बैठे हैं घोड़ा भी रुदन करता हुआ जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है। कहते जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी हई कैसे। जब रथ को लेकर के सुमंत जी चले वापस राम जी को छोड़ करके, तो रास्ते में घोड़ा ना तो कहीं चारा खाए ना तो कहीं पानी पिए, बस उस घोड़े की आंखों से अश्रु बह रहा है। स्वयं तुलसी बाबा लिखे कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिनके वियोग में पशु की या दशा है, घोड़ा की या दशा है। तो माँ कहते हैं माता पिता प्रजा कैसे जिएंगे उस राम के बिना। वही भगवान वासुकी रात्रि में श्रृंगवेरपुर में सुबह हुआ, भगवान स्नान करते हैं, बट का दूध मंगाते हैं, अपने केसों में लगाते हैं, सुंदर राम जी जटा बनाते हैं। निशाद जी ने कहा कि प्रभु कैकेयी ने बहुत बड़ा ही अपराध किया है। ऐसे राम को नेत्र में बसा करके रखने वाले राम को, हृदय में रखने वाले राम को बल भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए निषाद जी, आप किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कहा गया कि काहू न को अकाहू न को दुख सुख के दाता, अन्य जगत कर्म अन्य जगत कर्म जनित फल माता। कोई किसी के दुख सुख का साथी नहीं है, कोई किसी के दुख सुख का साथी नहीं है, सब अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख प्राप्त करता है। सुबह हुआ, भगवान ने कहा कि मुझे पार जाना है, मैं नदी के पार जाना चाहता हूँ, गंगा को पार करना चाहता हूँ। केवट आ गया। केवट से भगवान ने कहा कि केवट मुझे पार कर दो, मुझे गंगा पार जाना है। तो केवट ने कहा प्रभु, तुलसी बाबा ने रामायण में लिखे, बड़ी सुंदर लिख रहे हैं कि मांगे नावन केवट आना, की मांगी नाव न केवट आना। केवट से भगवान नाव कहते, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगा नहीं, केवट आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि भैया मुझे उस पार जाना है। बोले सरकार आज तो कोई भी नैया उस पार जाएगी ही नहीं। राम जी बोले क्यों? बोले आज हड़ताल है, आज किसी की नैया उस पार नहीं जाएगी। और केवट ने निषाद जी से कहा कि महाराज इतनी कृपा करिए कि आज के दिन मेरी नैया को छोड़ करके किसी की नैया उस पार ना जाए, क्योंकि अगर किसी की नैया उस पार जाएगी तो नई नई नैया, अच्छी अच्छी नैया है, राम जी को बैठा के पार कर देंगे लोग। फिर मैं कह जाऊंगा, मेरी बहुत जन्मों का लालसा है, इच्छा है कि राम जी मेरे नैया में बैठ करके गंगा पार कर। निषाद ने आदेश कर दिया किसी की नैया उस पार नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो सिर्फ केवट की नैया जाएगी। राम जी ने कहा पार कर दो। बोले कि महाराज मैं उस पार नहीं जा सकता, आदेश नहीं है। भगवान ने निषाद से कहा, निषाद ने कहा केवट से देखो भाई पार कर दो। तब केवट कहता है प्रभु
आपके चरणों में कोई ऐसी जड़ी है जो किसी भी वस्तु को स्पर्श करती है तो नारी बना देती है। केवट कहता है कि नाथ चरण रज को सबू कहानी, नाथ चरण रज को सबू कहानी, मानुष करे मोर कछुआनी, छुअत सिला भई नारी सुहानी, कहते महाराज छुअत सिला भई, मैंने सुना है कि आपके चरणों में वो जड़ी है, वो जादू है कि नाथ चरण रज को सब कहनी, मानुष करनी मूरी कछु आहनी। आपके चरण को स्पर्श करने मात्र से आपकी चरण की जड़ी जो है मनुष्य बना देती है, चाहे कितना भी चेतन हो, पत्थर हो। तो हम नैया में बैठाएंगे तो कहीं हमारी नैया को भी नारी बना देगी। तो हमारे घर में जो पहले से एक पत्नी बैठी है, बाल बच्चे हैं, उसका तो खर्चे नहीं चल रहा है, और दूसरी नारी बन जाएगी तो भी आफत बन जाएगी, उसको भी लेकर के जाना पड़ेगा, उसका भी खान खर्च चलाना पड़ेगा। तो महाराज मेरे घर में एक स्त्री की तो खर्च नहीं चल पा रहा है, ये दो स्त्रियां लेकर के मैं क्या करूंगा। और मेरा ये जो बिजनेस व्यापार नैया ही है, मेरे पास कोई खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार नहीं है। अगर मेरी नैया भी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए महाराज मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। नाथ चरण रज को सब कहानी, अमानुष करनी मोर कछु आहनी, छुअत सिला भई नारी सुहाई। आपके चरणों से स्पर्श करने मात्र से अगर पत्थर नारी बन जा सकता है तो एक काठ को नैया बनने में कितना विलंब होगा। इसलिए मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। भगवान 2 कदम केवट के नैया के तरफ चले तो केवट ने बड़ा तेज भगवान को फटकार लगाया, और फटकार लगा के कहता है कि अरे नाम से दूर रहा रचिका, नाम से दूर रहा रचिका, आपसी मांगे बड़ेला बड़ारू, भूला भूली बिगड़ी मोरी नाम, भूला भूली बिगड़ी मोरी नाम, मांग गदी खजाव बेकारू, मांग गदी खजाव बेकारू, नागे दिवा पर दीदी हमें। केवट कहता है कि नागे दिवा पर दीदी हमें, राम मोहन दिन के पद से छुअत पत्थरा बनी गए हरारू। महाराज इन नैया से दूर होकर के बात करेंगे कि नाव से दूर रहा रचिका। अब पूर्वा पश्चिमा के बहेला बयारू, पूर्वा पश्चिमा की हवा चल रही है। इस हवा ने कहीं आपके चरण का रज उड़ करके अब मेरे नैया में पड़ गया तो धूल उड़ी बिगड़ी मोरी नाव, तो मांग भीख कहा बेचारो। अगर मैं भीख मांगने किसी के दरवाजे जाऊंगा ना तो कोई भी लोग आके कहते हैं बेचारा भीख मांगा था, कि मांग भीख कहा बेचारू, लागत बाप पर तीती हमें, लागत बाप पर तीती हमें, राम वह जिनके पद से छुअते पत्थरा बन गई मेहरारू, छुअते पत्थरा बन गई मेहरारू। अरे प्रभु दूर होकर के बात करिए। भगवान बेचारे पीछे हट गए, पीछे हट गए। अंत में मैया गंगा कहती है भगवान राम से, क्या प्रभु, अरे दुनिया के लिए मैं गंगा माँ हूँ, लेकिन आपके लिए मैं ऐसी बहती जल हूँ, ऐसी बहती जल की धारा हूँ। माँ